Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया था, तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ये देखें क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखें इसकी स्टेटमेंट क्या है, 7x + 4 ओवर 3x + 2 इंटू x + 1 होल का स्क्वायर। अब पहले तो हमने ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर किसी ने मेरी प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको वो वीडियो देखना होगी। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो तब आपको समझ आएगी कि मैंने प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर को कैसे डिस्कस किया है। तो ये देखें प्रॉपर वो होता है कि जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो नोमिनेटर छोटा हो। ये देखें, अब देखें ये डिनोमिनेटर बड़ा है नोमिनेटर छोटा है, ये तो प्रॉपर है। अब देखें इम्प्रॉपर क्या होता है कि जिसमें नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। अब देखें ये तो प्रॉपर है, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें अब मेरे पास क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जरा गौर करें कि मैं लेट करता हूं क्या है जी, 7x + 4 ओवर क्या है जी, ये देखें 3x + 2 इंटू क्या है जी, x + 1 होल का स्क्वायर। अब देखें ये कितने फैक्टर्स हैं, ये 1 फैक्टर्स है, ये 2 फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये पावर है, ये 2 फैक्टर्स है। तो जितने फैक्टर्स होंगे उतने हम क्या लेके आएंगे, कांस्टेंट लेके आएंगे। तो ये क्या आएगा 3x + 2 प्लस, अब देखें ये b है तो ये क्या बनेगा x + 1 होल का, ये देखिए x + 1। अब ये क्या आएगा c ओवर x + 1 होल का स्क्वायर। अब देखें मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि ये जो डिनोमिनेटर खड़ा है लेफ्ट हैंड पे इसको हमने रिमूव करना है। तो जब हमने इसको रिमूव करना है तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मल्टीप्लाइंग, ये देखें ये क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग क्या है जी, ये देखें 3x + 2 एंड x + 1 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये देखें बोथ साइड, मैं क्या कर रहा हूं कि बोथ साइड इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूं। अब जरा गौर करें, जब मैं इसी को बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं, जब इसी वैल्यू को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखिए लेफ्ट हैंड के साथ, तो ये वैल्यू ये देखिए 3x + 2 x + 1 होल का स्क्वायर, ये वैल्यू इससे रिमूव हो जाएगी। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, जरा यहां पर गौर करें, तो ये क्या है 7x + 4। अब देखें, अब जब मैं इस a के साथ a ओवर 3x + 2 इसको इस वैल्यू के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि इस वैल्यू को इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये देखिए ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी, तो रिमेनिंग क्या वैल्यू बचेगी, ये बच जाएगी x + 1 होल का स्क्वायर। ये देखें अब आगे क्या आएगा प्लस b। अब देखें जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ये देखिए ये स्क्वायर है, ये विदाउट स्क्वायर है, एक वैल्यू स्क्वायर के साथ रिमूव हो जाएगी, तो रिमेनिंग क्या बचेगा यहां पर, ये देखिए ये क्या आएगा 3x + 2 इंटू x + 1। ये देखें अब क्या आएगा प्लस c। ये देखें अब c के साथ ये देखें जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाली वैल्यू इससे रिमूव हो जाएगी, तो रिमेनिंग क्या बचेगा c के साथ 3x + 2। ये देखें ये आ गया। अब ये कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2 है। ये देखें ये इक्वेशन कौन सी है, 2 इक्वेशन है। अब हमने ए बी सी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में है ये क्या है 3x, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जरा गौर करें कि पुट क्या है जी 3x + 2 = 0 इन इक्वेशन 2। अब देखें अब ये क्या बन जाएगा, जरा x = तो ये क्या आएगा -2/3 बन जाएगा। अब देखें जहां पर क्या है जी x है, तो ये देखिए ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो गया, तो ये क्या मल्टीप्लाई तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 में जहां पर x है वहां -2/3 में पुट कर सकता हूं। चलिए हम यहां पर पुट करते हैं, तो ये देखें ये 7 इंटू क्या आएगा -2/3 प्लस 4 = ये क्या आएगा, यहां पर पुट करते हैं तो ये क्या आएगा -2/3 प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब देखें ये क्या है प्लस b, जब हम इसके साथ पुट करते हैं तो ये देखें ये 3 - 2/3, अब ये साथ में क्या प्लस 2, जब यहां पर पुट करते हैं तो -2/3 प्लस 1,
ये देखें जब हम c के साथ इसको पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा 3 इंटू -2/3 +2। ये देखें ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं इसको प्लस माइनस के साथ सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें आप जरा गौर करें तो जब ये देखें ये देखें ये क्या है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये देखें क्या आएगा -14, ये क्या आएगा -14/3 +4 इज इक्वल टू। अब देखें अब जरा यहां पर गौर करें तो मैं इसका क्या लेता हूं एलसीएम लेता हूं, जरा गौर कीजिएगा। जब मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये 3 एलसीएम आएगा तो ये क्या आएगा -2 + 3 बन जाएगा होल का स्क्वायर प्लस। अब देखें अब जरा यहां पर गौर करें, ये देखें ये 3 के साथ 3 कैंसिल, अब ये -2 + 2 तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया 0 इंटू ये क्या आएगा वही 3 -2 + 3, ये देखिए प्लस सी। अब देखिए ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -2 + 2 ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। ये देखें अब मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पर 3 एलसीएम लेता हूं। ये देखें ये -14 प्लस, जब मैं इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं यानी कि इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा 12 आ जाएगा। ये देखें ये क्या आया 12 इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी जरा यहाँ पर गौर करें तो ये देखें ये क्या आएगा a इंटू, जब मैं इसमें से माइनस करता हूं तो 1/3 होल का स्क्वायर प्लस। अब देखें ये टर्म 0 हो जाएगी प्लस ये टर्म भी 0, ये देखें ये 0 ये टर्म भी 0। अब देखें अब जरा गौर करें तो जब मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं तो ये देखें रिमेनिंग मेरे पास आंसर क्या आएगा, जरा यहाँ पर गौर करें। ये देखें ये -14 है +12, तो ये क्या बन जाएगा जरा यहाँ पर गौर करें तो -2/3 इज इक्वल टू। अब देखें जब मैं इसका स्क्वायर लेता हूं तो ये क्या आएगा 1/9 आ जाएगा मेरे पास। तो देखें अब जब मैं इसको इधर लेके आता हूं, जब मैं क्या करता हूं इसको इधर लेके आता हूं, जब हम a का आंसर निकालते हैं तो मेरे पास क्या आता है जी, a का आंसर आता है -6 आ जाएगा। देखें जब ये इसे आकर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 9 के साथ जब हम क्रॉस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। जब उस 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब ये क्या बनेगा a इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। ये देखें ये देखें अब हमने क्या किया a की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम चलते हैं जो कांस्टेंट b है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखें अब हम क्या करेंगे कि ये देखें ये क्या x + 1 है। अब पहले हमने क्या पुट किया 3x + 2, अब हम पुट करते हैं x + 1। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पुट क्या लिखता हूं, ये देखिए पुट x + 1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये देखें इक्वेशन 2 में मैं क्या पुट कर देता हूं x + 2। अब देखें ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू -1। अब देखें इक्वेशन 2 में जहां पर x है वहां माइनस पुट कर सकते हैं। ये देखिए इक्वेशन 2 कौन सी है, ये खड़ी है। अब जरा यहां पर गौर करें तो ये क्या आएगा 7। अब ये देखिए यहां पर क्या आ जाएगा -1 इंटू +4 इज इक्वल टू a। अब देखें ये a इसके साथ पुट कर रहे हैं तो ये क्या आएगा -1 + 1 होल का स्क्वायर प्लस b। अब जब इसके साथ पुट करते हैं तो ये क्या आएगा 3 इंटू -1 + 2। जब इसके साथ पुट करते हैं तो ये क्या आएगा -1 + 1 प्लस c। जब हम इसके साथ पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, ये देखिए ये 3 इंटू -1 + 2। ये देखिए अब हम इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जरा गौर करें। ये देखें ये क्या आएगा -7 + 4। अब देखें ये माइनस प्लस ये टर्म क्या हो जाएगी 0 होल का स्क्वायर प्लस। अब जरा यहाँ देखें ये माइनस ये प्लस, तो फिर ये देखें ये क्या आएगा -3 + 2 है तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये देखिए अब ये क्या बनेगा जरा यहाँ पर गौर करें तो ये क्या आएगा, ये देखिए सी अब ये क्या आएगा -3 + 2। ये देखें तो अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर करें तो ये वैल्यू क्या है मेरे पास -3 इज इक्वल टू ये टर्म 0 होगी। अब ये क्या आएगा प्लस ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0। अब ये क्या आएगा -c आ जाएगा। ये देखिए क्योंकि -3 + 2 है तो ये c आ जाएगा। अब देखें ये -3 इज इक्वल टू -c, जब मैं इसमें से इसको ये देखें ये माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने कांस्टेंट ये देखें a की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ पर c की, अब हमारे पास कांस्टेंट b रहता है तो मैं ऐसे करता हूं कि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूं ये देखें इस कांस्टेंट के साथ, इसको b के साथ, इसको c के साथ, फिर हम इस स्क्वायर वाले यानी कि x स्क्वायर वाले पेयर्स बना लेते हैं, x वाले पेयर्स बना लेते हैं, फिर हम इसके कोफिशिएंट लेते हैं। ये देखें अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये क्या है, जरा यहाँ पर गौर करें तो ये क्या है 7x + 4 इज इक्वल टू, ये देखें अब ये क्या है कि a + b। अब देखें ना ये क्या x + 1 होल का स्क्वायर, हमने फार्मूला पढ़ा है क्या होता है कि a + b होल का स्क्वायर होता है। ये देखें हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो जब मैं इसको ओपन करता हूं तो ये क्या आएगा a² + 2ab + b²।
ये देखें ये हमने फार्मूला पढ़ा। अब देखें ये a प्लस बी और का स्क्वायर है, तो फिर इसको ओपन कर सकता हूँ। जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें a इंटू, जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ये देखें अब ये क्या आएगा प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। ये देखिए इस फार्मूले के मुताबिक। अब देखें b है, अब जब मैं इसको b को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आएगा, ये देखें b, यानी कि इस वैल्यू के उसके साथ, ये देखें जब 3x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आएगा 3x स्क्वायर, और फिर मैं इसको करता हूं 3x से। ये देखें जब मैंने इसको इसके साथ किया तो ये क्या आ गया 3x स्क्वायर। फिर जब मैंने 3x को 1 से करूंगा तो ये क्या आएगा 3x आएगा। फिर जब मैं 2 को इससे करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 3 और प्लस 2 5x। अब आगे क्या आएगा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2। अब देखें प्लस c, अब देखें ये c को मैं अभी वैसे लिख देता हूं प्लस 2। यहां पर गौर करें, ये देखें ये, अब मैं इसके पेयर्स बना सकता हूं, जरा गौर करें क्या आएगा 7x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये देखें अब ये x स्क्वायर वाली वैल्यू और ये, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 3b एक्स स्क्वायर आ गया। ये देखें अब मैं x के पेयर बनाता हूं, जरा गौर करें, तो ये देखें ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर ये क्या है 2a, इधर से क्या आएगा प्लस 5b, अब यहां से क्या आएगा 3c। अब देखें ये मेरे पास x वाले पेयर्स बन गए। अब देखें जो कांस्टेंट है उसके चले हम पेयर बना देते हैं। ये देखें ये क्या है जी a, ये देखें ये a, इधर से क्या है जी प्लस 2b, अब इधर से क्या आएगा प्लस 2c आ जाएगा। ये देखिए ये x के पेयर बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब मैं ऐसे करता हूं कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट लेता हूं, जैसे हम लास्ट के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो यहां पर भी हम वही काम करते हैं। तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट रख देते हैं। तो यहां पर देखें यहां पर ये नहीं है तो लिहाजा फिर यहां पर क्या आएगा 0 आ जाएगा। अगर किसी ने मेरी लास्ट वाली वीडियो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट की नहीं देखी तो पहले उसको वो वीडियो देखना होगी। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो तब आपको इस क्वेश्चन की भी सही समझ आएगी। तो ये देखें ये 0, अब यहां से क्या है जी a प्लस 3b आ जाएगा। ये देखें अब हमारे पास a क्या है, ये देखें हमने a क्या निकाला -6 है। अब जरा यहां पर गौर करें, ये 0 इज इक्वल टू -6 प्लस 3b। ये देखें अब जब हम इधर लेके आते हैं तो 6 इज इक्वल टू ये क्या बनेगा 3b। अब देखें ये क्या आएगा 6/3 इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो हमारे पास जो b का फाइनल आंसर है वो क्या है जी 2 आ गया। ये देखें हमने कांस्टेंट a की वैल्यू भी फाइंड की, हमने c की भी यहाँ पर ये देखें ये c की किया और ये हमने b की कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे ये जो कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली है ये इक्वेशन नंबर 1 में हम a b c कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा गौर करें, तो मैं लिखता हूं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ किसकी है जी a b एंड c इन इक्वेशन 1। ये देखें ये अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में a b c जो कांस्टेंट हमने निकाले हैं उसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो ये देखें ये क्या है, जरा यहां पर गौर करें, तो ये मेरे पास ये क्या है, ये देखिए ये a है। तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं जरा गौर करें तो ये क्या आएगा, a मेरे पास क्या -6 है, तो ये देखें ये क्या आएगा -6 ओवर क्या बन जाएगा -6। तो ये क्या आएगा यहाँ पर नीचे क्या है, ये देखें ये 3x प्लस 2 है। ये देखें अब b हमने क्या निकाला 2 निकाला, ये देखें ये क्या आएगा प्लस, अब b क्या निकाला हमने 2 निकाला, 2 ओवर क्या आएगा, ये देखें अब ये क्या आएगा यहाँ पर x प्लस 1 प्लस, अब देखें हमने c क्या निकाला है, ये देखें ये c है, तो c हमने जो c की वैल्यू है वो हमने क्या निकाली है 3 निकाली है। देखें ये 3, अब ये क्या आएगा ओवर क्या है जी मेरे पास, ये देखें x प्लस 1, अब यहाँ पर क्या है होल का स्क्वायर है। ये देखें हमने क्या किया कि हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट को की मदद से हमने c की वैल्यू निकाली, इधर से के हमने क्या a की निकाली, फिर हमने किस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में a b c जो कांस्टेंट हमने लिए थे उसकी वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास आंसर ये आ गया। ये देखें ये हमारा क्या है जी आंसर है। ये देखें तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखें ये क्वेश्चन भी वैसे है जैसे हमने अभी इसका क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया है, तो वही मेथड सेम। ये देखें अब हम पहले तो ये चेक करेंगे ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर क्या होता है कि ये देखें डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बड़ी है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी है तो वो इम्प्रॉपर होगा। अब देखें ये डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है तो ये प्रॉपर होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा और करें
तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि लेट, अब मेरे पास क्या है जी, इक्वेशन क्या है जी, 1/x-1 होल का स्क्वायर इनटू x प्लस 1 इक्वल, अब देखें ये क्या आएगा, अब देखें ये कितने फैक्टर्स हैं, ये देखें ये 3 फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर तो ये x प्लस 1 एंड 2 फैक्टर्स ये x माइनस 1 होल का स्क्वायर है, तो हम कितने कांस्टेंट लेके आएंगे, 3 कांस्टेंट, तो ये क्या आएगा x माइनस 1 प्लस b, ये क्या आएगा x माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस c ओवर क्या आएगा x प्लस 1। अब देखें मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा टारगेट ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है, लेफ्ट हैंड का डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 1 होल का स्क्वायर x प्लस 1, इसको हमने रिमूव करना है, इसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। जब हम इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मल्टीप्लाइंग क्या है जी, x माइनस 1 होल का स्क्वायर x प्लस 1 ऑन बोथ साइड। ये देखें, अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जरा गौर करें तो ये क्या आएगा, अब देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, जरा गौर करें, जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वैल्यू इसके साथ ये रिमूव हो जाएगी, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, जब ये रिमूव हो जाएगी तो यहां पर क्या बचेगा 1। अब देखिए ये a है, जब मैं इसको इसके साथ यानी कि इसी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ये देखिए ये स्क्वायर के साथ ये वैल्यू उठ जाएगी, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, x माइनस 1 x प्लस 1 बच जाएगा। यहां पर देखें अब b है, अब देखें ये b, अब जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये देखें ये स्क्वायर वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी, इससे क्रॉस हो जाएगी, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। अब क्या आएगा, प्लस c। अब देखिए जब c पर गौर करें, जब मैं इस सारी वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाली वैल्यू इससे रिमूव हो जाएगी, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, जरा यहां पर गौर करें तो ये क्या आएगा, x माइनस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, ये देखिए ये वैल्यू बच जाएगी रिमेनिंग, जब ये वैल्यू से रिमूव हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ये देखें अब हम क्या करेंगे, अब जरा यहां पर गौर करें कि हमने ये जो ए बी सी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही सेम मेथड, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब देखें ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा। ये देखें अब जहां पर x है वहां पर हम 1 पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में, चलिए हम पुट करते हैं। ये देखें जब हम इसको पुट करते हैं तो ये क्या आएगा 1, अब देखें ये क्या आएगा, यहां पर जरा गौर करें तो ये क्या आएगा 1 माइनस 1, अब यहां पर क्या आएगा 1 प्लस सी, सॉरी यह क्या आएगा प्लस बी आ जाएगा। अब देखें यहां पर पुट करते हैं 1 प्लस 1 आएगा, अब ये क्या आएगा प्लस सी, अब यहां पर पुट करते हैं 1 माइनस 1 होल का स्क्वायर है। अब देखें अब जरा यहां पर गौर करें तो ये क्या आएगा 1 इज इक्वल टू, ये देखें अब ये वैल्यू क्या बनेगी, ये 0 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा प्लस, अब ये देखें ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा प्लस सी, ये क्या आएगा 0 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0 का, ये देखें स्क्वायर आ गया। तो अब क्या आएगा 1 इज इक्वल टू, ये देखें जब इसे मल्टीप्लाई कर तो ये टर्म 0, तो ये क्या आएगा 2b प्लस ये टर्म भी 0, तो ये क्या आ जाएगा, जरा गौर करें कि ये देखें अब ये मेरे पास ये क्या आएगा b इज इक्वल टू 2b, तो ये क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू b। ये देखें हमने b का आंसर फाइंड, कांस्टेंट जो b हमने लेट किया था उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जैसे हमने x माइनस 1 0 पुट किया है वैसे x प्लस 1 0 हम पुट कर सकते हैं। ये देखें तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, जरा गौर करें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, इक्वेशन 2। ये देखें अब हम पुट करते हैं, ये देखें ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ये देखें अब जहां पर इक्वेशन 2 है वहां x है इक्वेशन 2 में, वहां पर हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करते हैं। ये देखिए 1 इज इक्वल टू ये क्या आएगा, जरा पे गौर करें तो ये क्या आएगा माइनस 1 माइनस 1, अब देखें प्लस, अब देखें b के साथ जब हम पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, ये देखें माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। जब हम प्लस c के साथ इसको पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, सॉरी अब देखें अब ये हमने पुट कर दिया है, यहां पर तो हमने पुट कर दिया है, इसके साथ हमने पुट करना था तो ये क्या आएगा माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। ये देखें अब क्या आएगा प्लस b, जब हम b के साथ पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा,
-1 प्लस सी, जब सी के साथ पुट करते हैं तो ये क्या है, -1 होल का स्क्वायर है। ये देखें हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें ये क्या आएगा -2, अब ये क्या बन जाएगा 0 प्लस बी, अब ये क्या आएगा 0 प्लस सी क्या आएगा -2 होल का स्क्वायर, ये क्या आएगा सी -2 होल का स्क्वायर। अब जरा यहां पर गौर करें कि ये देखें ये टर्म 0 हो जाएगी प्लस ये टर्म भी 0। अब देखें जब -2 है, ये बेस के साथ माइनस है, इसकी पावर 2 है, इवन है। जब हम -2 को पावर जब 2 में सॉल्व करेंगे, यानी कि -2 मल्टीपल है -2, तो ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब देखें ये क्या आएगा प्लस सी, तो ये क्या आएगा 1 = गौर करें तो 4c। देखें जब हम c का आंसर निकालते हैं तो ये क्या आएगा c = 1/4। ये देखें ये हमने निकाल लिया c का आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम अब देखें ना, ये 2 फैक्टर्स है, फैक्टर्स तो 3 थे लेकिन ये स्क्वायर था, तो इनको हमने पुट करके किसकी वैल्यू निकाली, b कांस्टेंट की एंड c। तो अब हम करते हैं कि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका हम पेयर बनाते हैं, फिर हम कोफिशिएंट लेंगे, तो तब हम जो थर्ड फैक्टर है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो फिर मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं, जरा यहां पर गौर करें तो ये क्या आएगा 1 = ये देखें ये a है, मेरे पास ये क्या है a है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये क्या आएगा x² आ जाएगा। ये देखें अब यहाँ पर क्या आएगा x² आ जाएगा। अब जरा इसको वैसे गौर करें, ये देखें a + b - b बन रहा है। ये देखें ये मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ कि a�2 - b�2, तो ये फार्मूला क्या है, ये देखें a + b * a - b। ये देखें अब देखें a - b a + b फार्मूले की कंडीशन है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a² - 1 का स्क्वायर। ये देखिए अब जब b के साथ इसको लिखता हूं तो ये क्या आएगा, b की वैल्यू वैसे आ जाएगी। ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर x + 1 अब प्लस c। अब देखें x - 1 होल का स्क्वायर है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फार्मूला हमने पढ़ा, जरा गौर करें, ये a - b होल का स्क्वायर किसके इक्वल है, ये देखें a�2 - 2ab + b�2, हमने फार्मूला पढ़ा है। तो ये देखें ये a - b होल का स्क्वायर है, तो फिर मैं इसको इजीली ओपन कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर x², जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये क्या आएगा x² - x + 1 होल, ये देखें ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि स्क्वायर वाली वैल्यूज को सेपरेट करके उसके पेयर्स बनाते हैं। ये देखें ये 1, अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x², तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a + c होल का x²। हम पेयर्स बना रहे हैं, ये देखें स्क्वायर वाली वैल्यू को हमने सेपरेट कर दिया। अब हम x वाली वैल्यू को करते हैं, देखें यहाँ पर क्या है, ये देखें ये क्या है b, ये x है, जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ये है -2c, ये देखें ये x वाली। अब हम क्या करें कांस्टेंट, अब ये देखें ये कांस्टेंट क्या है जी -a, इधर से क्या है जी +b + c, ये देखें ये कांस्टेंट है। ये देखें बात समझ आ गई आपको। अब हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट लेते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² हम रख लेते हैं। सॉरी हमने क्या कहा, हाँ हम x² को कोफिशिएंट रख लेते हैं, क्योंकि हमने a कांस्टेंट, क्योंकि b हमने फाइंड कर लिया, ये देखें, और c भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, a को, जब देखें यहाँ पर x नहीं है लेफ्ट हैंड पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये क्या आएगा a + c, ये देखें। अब देखें अब हमने क्या किया, ये कितने कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो a की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। चलिए हम c की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या आएगा 0 = a + 1/4। जब ये वैल्यू इधर आएगी तो ये क्या बन जाएगा a = -1/4। ये देखिए ये हमने क्या किया, एक कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें यहाँ पर हमने b की भी निकाल ली, c की भी निकाल ली, a की भी निकाल ली। अब हम ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में जो कांस्टेंट हमने लेट किए थे, अब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फिर मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं पुटिंग, आप जरा यहां पर गौर करें तो फिर मैं इसका लिख सकता हूं पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। ये देखें, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि a, b, c जो कांस्टेंट थे उनकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। ये देखें अब मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, a/x - 1 है। अब देखें a हमने क्या निकाला है, ये देखें ये a क्या निकाला, -1/4 हमने निकाला है। ये देखें सॉरी
ए क्या निकाला हमने -1/4 इज इक्वल टू ओवर क्या है, ए की वैल्यू पुट कर, ओवर क्या है यहाँ पर ये देखें x -1, अब यहाँ पर क्या है जी प्लस, ये देखें अब b है, b हमने क्या निकाला 1/2, ये देखें ये क्या आएगा 1/2 ओवर क्या है x -1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें अब हमने क्या करेंगे प्लस c हमने क्या निकाला है c 1/4 निकाला है, तो क्या है इसका x + 1। ये देखें अब थोड़ा यहां पर गौर करें कि इस वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूं। ये देखें ये 1/4 है, ये 1/2, ये 1/4। अब ये जो डिनोमिनेटर 4 खड़ा है, 2 खड़ा है, ये 4 खड़ा है, इसको मैं नीचे लेके आ सकता हूं। जरा यहां पर गौर करें तो फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास -1/4 इंटू क्या आएगा x -1। ये देखें अब ये देखें ये वैल्यू है तो ये भी वही है 1/2 इंटू क्या आएगा x -1। अब देखें होल का स्क्वायर है यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर क्या है +1 ओवर क्या आएगा 4 इंटू x + 1। ये देखें ये आ गया, ये हमारा क्या आया, हमने कांस्टेंट ABC की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर ये आ गया। ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड है इजी मेथड के साथ आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।